इसरो का रिटन टेस्ट हुआ था बहुत दिन पहले। कुछ दिन से बच्चे परेशान थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो फाइनली रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है ये हुआ था 26/10, मतलब बहुत पुराना ही हो गया। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट आ चुका है एंड मेरे हिसाब से मुझे जितना बच्चे मैसेज भेजा है बहुत सारी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि ये शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, बट इसरो का इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी यूनिक इन इंडिया। इसका इंटरव्यू में क्या करता है कि एकदम आपको क्या करेंगे, लॉ पूछता है। मतलब जैसे जो भी डेफिनेशन है सारा डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, अगर पता चल जाए कि इसरो ने क्या क्या पूछता है, ठीक है, इसरो ने क्या क्या हमें पूछता है। आपका मैकेनिकल का से मैंने ये दिखा रहा हूँ रोल नंबर, जो मैकेनिकल का रोल नंबर दिखा रहा हूँ, कितना बच्चे को बुलाया गया। यू कैन सी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो बुलाया गया, तो इतना सारे जो बच्चे को बुलाया गया शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो इसमें आपको नाम लेके आना है पहले तो इंटरव्यू में। इंटरव्यू से फाइनल में जाने के लिए बहुत ही हाथ पैर मारना पड़ता है इसरो में, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यू जो है इतना यूनिक टाइप का होता है। 744 कैंडिडेट को, तो ये 744 कैंडिडेट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बुला लिया गया। 744 कैंडिडेट क्वालिफाई किया, तुमको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या सर इंटरव्यू के लिए आप कुछ दे सकता है? भाई मैं तो उसी के लिए बैठा हूं। इसका होता है इंटरव्यू गाइडेंस। भाई इसके मंडल जब इसमें जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो इसरो का पहले जो बच्चे इंटरव्यू दिए थे उन लोगों को क्या क्या पूछा गया था उसका एक ऐसे सीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसरो में क्या क्या पूछा गया था उसका जो किस किस टाइप का होता है, ठीक है, 7 9 10 मेंबर होता है। और आपको यहाँ पे 10 पेज का एक मेरा सिर्फ क्वेश्चन सेट है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सेट है कि क्या क्या पूछता है, किस किस टाइप का पूछता है। तो इसरो का बहुत दिन से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसलिए आपका यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो मतलब ये जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसरो का एक्चुअल जो स्टूडेंट इंटरव्यू दिया है उससे पूछा गया सवाल है। तो क्या ये जो मटेरियल है ये मटेरियल आपको मिल जाएगा? बिल्कुल भाई, ये तो मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे आपको जो मटेरियल है वो पूरा प्रोवाइड करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए एंड गाइडेंस के लिए जो है मेरा क्लास फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करें कि सर मुझे जो इसरो का इंटरव्यू गाइडेंस है वो दीजिए। अच्छा, इसरो ही है क्या? आपका कोई भी PSU का एग्ज़ाम निकलता है तुरंत मुझे मैसेज करे कोई भी इंटरव्यू के लिए। क्यों ना, उस इंटरव्यू का मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट रहता है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के बाद मुझे ट्रांसक्रिप्ट भेजे तो हम इसमें अपडेट करते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू हो गया आपका, उसके बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे तो आपका नाम से वो अपडेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन हमारा मटेरियल जो है जो बच्चे इंटरव्यू दे के आता है उसके हिसाब से हम उसको हर दिन अपडेट करते हैं। क्यों अपडेट करता है? क्योंकि आपको जैसे हमने अभी दिखा रहा था कि इसरो का इंटरव्यू आया, अब इतना दिन इसरो का इंटरव्यू नहीं हुआ लेकिन मेरे पास वो डेटा रखा हुआ है ना। किसने दिया ना? स्टूडेंट ने मुझे पहले भेजा था और मैंने उसको सेव किया हूँ। सेव कहाँ करके रखा हूँ? ऑनलाइन में, मेरा गूगल ड्राइव में सेव करके रखा हूँ। भाई तुमको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये है मंडल का जुगाड़, ये है मंडल का गेम कि आपको पूरा के पूरा मिल जाएगा। तो उसके चक्कर में जो हमें चाहिए वो आपका पूरा के पूरा मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो ये जो आपका अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप करना है, दैट्स ऑल, ओनली व्हाट्सएप करना है। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल देखो, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसरो में बहुत सारे डेफिनेशन पूछेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे ना दनादन पूछ देंगे। व्हाट इज एंट्रोपी, मतलब ऐसे जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इसका भर भर के पूछा जाएगा। तो मतलब आपको सारे क्या सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेंगे? नहीं, मैंने बोला डेफिनेशन भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन भर भर के पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डेफिनेशन ही पूछते जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा इसरो का
जो डेफिनेशन है इसरो का जो है वो सारे हम देखना चाहते हैं, क्या क्या आता है पहले आपको वो देखना है, उसके बाद आपका अंदाजा लग जाएगा क्या क्या पढ़ना है, वो सारे चीज़ आप यहाँ से पढ़ते रहे, ठीक है, सारी चीज़ पढ़े। एंड अभी जो आपका रिक्वायरमेंट है वो होता है कि नाउ ए डेज आपके पास ना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एआई भी आपको गाइड कर सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो एआई है वो भी आपको गाइड कर सकता है। तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने आपको करके दिखाता हूँ कि हाउ टू यूज़ एआई फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये मैंने सारे इंजीनियरिंग सर्विस का स्टूडेंट को कराया था, इस बार दे फील आपने देखा ही होगा जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस जो क्वालिफाई किया है, जो लोगों ने टॉप किया है, वो सारे का इंटरव्यू जो उसको मैं दिया था कॉन्सेप्ट कि हाउ टू यूज़। ऐसा नहीं होता कि ऐसे सवाल पूछने से आंसर देगा, उसका तरीका है। आपको क्या करना है कि इसरो का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा तो ऑनलाइन में है नहीं, तो आपको क्या करना है, पहले गूगल में जाए, इसमें जैसे मान लो मुझे जेमिनी से करना है एआई से, तो आप क्या करेंगे, इसमें कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको पूछना है, इसमें आपको पूछना है पहले बहुत सारे लिखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहले तो इसरो लिखना है, इसरो इंटरव्यू किसके लिए, मैकेनिकल, ले चलेगा नहीं, ऐसे थोड़ा सा पूरा लिखो। ये हो गया कि आपको पहले इसलिए लिखना पड़ेगा इसरो इंटरव्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर स्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये लोग उसको कुछ समझ में रख पूछना क्या है, ठीक है। आप बोलेंगे सीनियर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट पोस्ट, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा कि भाई किस पोस्ट के लिए है, साइंटिस्ट पोस्ट, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि ग्रेजुएट इंजीनियर, तो ग्रेजुएट इंजीनियर, और बी टेक, ये भी लिखना है कि बी टेक। क्यों ना, उसको पता चलेगा कि एक्चुअली ये तो रोबोट है ना, कि उसको कहां से उठाना है, कौन सा वाला उठाना है। आप बोलेंगे रेफर, कहां से रेफर करें, गूगल बुक्स, ठीक है। और क्या रेफर करें, और रेफर करें यूट्यूब वीडियोस, और क्या रेफर करें, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस हैं, कोरा पोस्ट, कोरा का स्पेलिंग क्या था, क्यू से ऐसे था शायद, पोस्ट एंड एनी अदर relevant PDF related to इसरो। अब आपको पूछना है आपको क्या चाहिए, पहले बोलेंगे हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन दो, जैसे 100 सेट क्वेश्चन दो, गिव मी मोस्ट प्रायोरिटी 100 question that can be asked in इसरो इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन मांगो, फिर आंसर भी मांगेंगे एक एक करके। तो क्या है कि जैसे आपने ये किया है, तो ये सर्च करके आपको क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन को कंपाइलिंग करेगा पूरा दुनिया से सर्च कर करके। तो मेरे सर्च करने में बहुत टाइम लगे, तो सुपर कंप्यूटर में सर्च होता है ना, अगर आपने गूगल में भी सर्च करोगे बहुत टाइम लगा देगा, तो सुपर कंप्यूटर में सर्च होता है। तो सुपर कंप्यूटर में जब सर्च होगा तो आपको बहुत जल्द से जल्द, जैसे सुपर कंप्यूटर में सर्च होगा बहुत ही जल्द से जल्द सर्च हो जाएगा। एंड उसके बाद देखोगे कि बेस्ड ऑन द वाइड स्प्रेड आपका टॉप हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन इसरो साइंटिफिक इंजीनियर मैकेनिकल इंटरव्यू
क्रूशियल नोटिस सारे आपको बता देगा। फिर आइस ब्रेकिंग आपका जो प्रोजेक्ट होता है आपका समराइज योर बीटेक एंड बी प्रोजेक्ट आपका 3 मिनट के लिए होता है। व्हाई डिड यू चूज द स्पेसिफिक मटेरियल मेथड फॉर दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, व्हाई इसरो अवॉइड जेनेरिक आंसर्स, लिंक योर, वो सारे इफ़ यू आर वर्किंग इन द कंपनी उसके लिए बारे में, व्हाट इज़ योर 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रोपल्सन का आता है, हाई प्रायोरिटी में क्वेश्चन आता है इसका। फ्लूइड मैकेनिक्स इसका आता है ड्रॉ द प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ द स्टोन सिंकिंग इन अ लेक, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेसिबल एंड, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस लेवल का आ गया, बट वो लेवल का इसलिए आया है कि मैंने उस लेवल का उसको पूछा हूँ। इतना जो मैं लिख रहा था ये नहीं कि मैंने ऐसे बेवड़ा तरफ इसरो इंटरव्यू का क्वेश्चन दो, उसको रोबोट है उसको क्या पता क्या मांग रहे हो आप, तो जैसे मैं लिखा था उस तरह से वो लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक नंबर, डिफेंस, सबसोनिक, सुपरसोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउ द कन्वर्जन नोजल का वर्क, व्हाट इज चोक फ्लो, डिफाइन बिटवीन पंप एंड कंप्रेशन एंड द ब्लोअर, ये बहुत ज़्यादा आया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है उसको इसमें। व्हाई डू गोल्फ बॉल हैव डिम्पल्स, उसमें क्यों रहता है कि आपका वो ये करने के लिए जो इस तरफ ड्रैग रिडक्शन कॉन्सेप्ट के लिए होता है। व्हाट इज विस्कोसिटी, ऐसे बोला ना ऐसा पास्कल, ये सब यही पूछता रहता है भर भर के। जो इसरो का इंटरव्यू देखोगे ऐसे डेफिनेशन पूछता रहता है, ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाता इसमें, ठीक है। स्पेस इज ए वैक्यूम, सो हीट रिजेक्शन इज मैसिव चैलेंज, आपका जो थर्मोडायनामिक्स का हीट ट्रांसफर, स्टेट सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ड्रॉ द टीएस पीवी डायग्राम, ऑटो डीजल डुअल साइकिल, और रैनकन साइकिल भी पूछ रहता है। व्हाई एफिशिएंसी दिस, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क, व्हाट इज एंट्रोपी, मैं बोला था इसमें सारा आता रहता है, ये सब आता रहता है। ड्रॉ द टीएस डायग्राम फॉर द रैनकन साइकिल, व्हाट इज द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कंडेंसेशन, व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन, डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड फोर्स कन्वेक्शन, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी, व्हाट इज, देखो आप सब कुछ आपको दे दिया गया। व्हाट इज एंथैल्पी, मैं बोला था ये सब सारे क्वेश्चन आता रहता है। व्हाट इज सीबी, व्हाई सीबी, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, डिफरेंस बिटवीन द एडियाबैटिक एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। स्ट्रिंग ऑफ मेटल्स में चले जाओ तो भर भर के क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। रॉकेट मस्ट बी लाइट वेट येट विथस्टैंड मैसिव लोड, ड्रॉ द स्टेंड कार्ब ऑफ द माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम एंड कास्ट आयरन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे मेटेरियल साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है, मेटेरियल साइंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा विद द सोम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है, एसन कार्ब क्या होता है, ठीक, वो आपका मशीन डिजाइन में आता है। क्रीप क्या होता है, बाकलिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन की कोटरे सारे मशीन डिजाइन को भी इसमें घुसा लिया। डिफरेंस बिटवीन द बोल्ट, स्क्रू एंड स्टार्ट क्या होता है, टाइप ऑफ गियर, सिलिकल गियर्स में क्या काम करता है, व्हाट इज द मोर सर्किल, व्हाई डू रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज थर्मोस्टेट, आपका क्यों थर्मोस्टेट का जरूरत पड़ेगा, क्या होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटेरियल साइंस में ज़्यादा फोकस करो, इसमें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा नहीं होता है। टिग मिग तो होता है उसमें, और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होता है, तो जो हमारा इसरो में होता है उसका बात करें। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है, उसके बाद वहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक होता है, वाइब्रेशन करके जो होता है आपका अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो होता है। फिर आपका एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होता है, वो सब सारे का बात करें। जो आपका मॉडर्न 3D प्रिंटिंग कैसे यूज़ करेंगे, 3D प्रिंटिंग का क्या रोल होगा इसमें, एनडीटी आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सारे नाम है, अल्ट्रासोनिक से अल्ट्रासाउंड सोनिक से शुरू करके एक्सरे से शुरू करके क्या होता है, टाइटेनियम आपका स्पेस में क्यों यूज़ हो रहा है, एंड क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल किस तरह से करता है। एंड अब आपका ये रॉकेटरी एंड जनरल इंजीनियरिंग में आता है इसरो का फैक्टर, व्हाई डू रॉकेट फ्लाई, ऐसे किस तरह से होता है, कैसे हेलीकॉप्टर घूमता है, क्या क्या इसका हो गया, पीएसएल भी कैसे काम करता है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का भी कभी कभी पूछता है, मैथमेटिक्स का कुछ पूछा गया। रिकमेंडेड सोर्स आपका सारे इसमें बता दिया कि ये इसका सोर्स क्या होता है, जो अभी तक ये मिला है उसको दे रहा है, बट इतना सोर्स आपका जरूरत नहीं है, इतना ये सब सोर्स का आप ये ना करें, क्योंकि आपका मेनली जो है इसका जो क्वेश्चन दिया। अब सवाल है कि ये जो मुझे क्वेश्चन दिया, क्या मैंने अभी इसका आंसर निकाल सकता हूँ, सीधा मुझे क्या करना है, ये आपको बोलना है कि भाई तुमको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसको उसमें डाल दो, ठीक है। व्हाट इज स्पैम जेट इंजन, ठीक है। अगर ऐसा आप पूछेंगे तो आपको बोलेगा कि तुम बेवकूफ हो, ठीक है। राइट in 3 to 5 sentence for ISRO mechanical scientist इंटरव्यू। ये तो एक कॉपी हो गया अभी तुम्हारा, तो ये तो हमेशा कॉपी रहेगा कि ये जो वाला बात है कि व्हाट इज रैमजेट, तो इसमें क्या हो गया कि जो मैंने यहाँ पे पूछा उसको मैंने डिफाइन किया, तब रोबोट को समझ में आएगा कि मुझे किसके लिए देना है।
रोबोट को तब समझ में आएगा कि मुझे किसके लिए देना है, इसलिए रोबोट को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि किसके लिए देना है। और नहीं तो व्हाट इज जो स्क्रैमजेट इंजन है उसको क्या होगा, ठीक है। तो सुपरसोनिक जो कम्बसन रैमजेट होता है इसको बोलता है स्क्रैमजेट। तो इसके लिए 4-5 सेंटेंस आप बोलोगे, बट फिर भी वो थोड़ा सा बताएगा की पॉइंट्स आपको क्या क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बोलेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या होगा कि आपने नाउ यू कैन आंसर को, अगर आपने बोलता नहीं स्क्रैमजेट क्या होता है तो वो क्या करेगा, एकदम एकदम लेमेंस में चला जाएगा कि वहाँ किस टाइप का चीज़ है, ये आपको 10 पेज बता देगा। उसके बाद आप एग्जाम में, इंटरव्यू में क्या बताओगे। तो इसलिए ये जो मैंने आपको मेथड बता रहा हूँ, दिस इज द मेथड यू हैव टू यूज, दिस इज द मेथड यू हैव टू यूज, अगर आपने बताना चाहते हैं। और एक बेवड़ा का जो इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहा है वो बहुत ही घटिया है, उसका जो मैंने जो रिकॉर्ड है, एक्चुअली मेरा बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कंप्लेन किया है कि ये लोग जो है बच्चे को डीमोटिवेट करता है एंड उल्टा सीधा पूछता रहता है। इसरो का ना तो ज़िंदगी में वो खुद इंटरव्यू दिया, तो इसके चक्कर में बच्चे बहुत परेशान होता रहता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसे इंटरव्यू, इसरो का इंटरव्यू मतलब कंडक्ट कराना कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। उसके लिए हम कंडक्ट करा सकते हैं, हम IAS का इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, बट उसके लिए जो इसरो का इंटरव्यू गाइडेंस है उसके लिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम सारा दिन भर उसमें लगे रहें। और जो ऐसे बड़ा बड़ा मार्केट में अवेलेबल है उससे आप भ्रमित हो जाओगे। तो आपको अभी किताब पढ़ना है, मेरा जो मटेरियल दे रहा हूँ वो पढ़ना है, आपको AI यूज़ करना है, किस तरह से करना है मैंने सिखा चुका हूँ। यही जुगाड़ आपको इस्तेमाल करना है फॉर इसरो इंटरव्यू नाउ। और मेरा जो मटेरियल है वो आपको मैंने बोली दिया कि इसमें व्हाट्सएप कर दो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उसका भी आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा जिस तरह से मैंने अभी निकालने का बोला। बट कैसे पूछना है क्वेश्चन, दैट मैटर्स अ लॉट। हाउ टू यूज AI यूज़ करना इतना आसान काम नहीं है। नहीं तो आप पूछोगे ऐसे, वो आपका 11 स्टेप का आंसर देगा। अगर ऐसे इंटरव्यू में जाकर बोल दोगे तो आपका 11 स्टेप का बात हो जाएगा, फिर वो लोग आपको मार्क्स नहीं देंगे, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब आपको उस लेवल में क्वेश्चन भी पूछना है, उस लेवल में आपको आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। फिर आता है गेट। हाँ, ये जो हमने बात कर रहे थे अभी वापस आओ कि जो अनअकैडमी में हमारा जो 2026 का गेट जो बच्चे दे रहे हो, आप लोग मोस्टली तो दे ही रहो, तो इसलिए आप ये वाला जो टेस्ट है देना, टेस्ट देने के लिए खुश रहो मेरा कोड है, सबको तो पता ही है, उसमें कोड यूज़ करें और दैट इज़ द QR कोड जो आपको फॉलो करना है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ नहीं लग जाता है तब तक ये जो आपका मैं स्प्रेडशीट दे रहा हूँ, ये जो आपका लिंक दे रहा हूँ, ये आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, ये पैसा इसलिए कम हो रहा है, खुश रहो मेरा कोड लग जा रहा है। ये 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बच्चे के लिए है, वो कॉलेज का पढ़ाई करे हमारे साथ। ये थर्ड ईयर का बच्चे जो कॉलेज का थर्ड ईयर का पढ़ाई एंड गेट का पढ़ाई करे, उसके लिए आपका ये आता है। ये रहता है आपका फोर्थ ईयर एंड पास आउट बच्चे के लिए, जो यहाँ पे 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन आता है। सर मैं तो गेट दे रहा हूँ। भाई गेट देने के बाद तुम्हारा हो क्या गेट देने के बाद तो असली गेम शुरू होगा। अभी इसरो का एग्जाम दोगे, अभी आपका इसरो का तो हो गया, अभी बार्क का एग्जाम दोगे, अभी सेल का एग्जाम दोगे, अभी UPPSC का एग्जाम दोगे, अभी इसका आ गया कोचिंग CPET का आ गया, उसका एग्जाम दोगे। तो ये सब सारे एग्जाम कैसे दोगे? अगर आपने पढ़ेंगे नहीं तो इसके सारे कैसे देंगे? तो उसके कारण आपको ये सारे एग्जाम देना है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको हमेशा एक तो 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। तो जिसने अगर अभी तक आपका सब्सक्रिप्शन है तो कोई बात नहीं, जिसका नहीं है इस 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जरूर ले। आइकॉनिक का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपका वो ज़्यादा है, मेंटर मिलता है, उसके चक्कर में ज़्यादा है। और अगर मुझे मेंटर बनाना चाहता हो तो मैं मेंटर बनता हूँ 30 स्टूडेंट का। इसमें एक QR कोड स्कैन करके, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर से मुझे कनेक्ट करो, तो आपको मैं मेंटर बन सकता हूँ। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। बट ये सब के लिए नहीं है, कुछ दिन ही रहता है। दिस इज़ द QR कोड ऑफ माई स्टडी मटेरियल, जो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब लोग ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा एग्जाम आ रहा है, कौन सा एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, एवरीथिंग हम देता है यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और ये जो आपको दिखा रहा था कि अभी प्राइस हाइक बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके चक्कर में ये आपका 9,999 में आपको मिल रहा है, 9,999 में। और मेरा क्लास अभी शुरू हो चुका है और आज ही कल 29 को ही शुरू है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे तो सैटरडे संडे आ रहा है, उसके चक्कर में आप ये 2 लेक्चर करके फिर हमारा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। 2027 के लिए द्रोणाचार्य बैच है, 2028 के लिए कुरुक्षेत्र बैच है। 2027 के लिए द्रोणाचार्य बैच है, 2028 के लिए कुरुक्षेत्र बैच है, ये दोनों हैं। और आप देख सकते हैं इतना सारे और भी एग्जाम चलता रहता है अनअकैडमी में। एंड दिस इज द
एक मेरा एक सेल्फी है विद द स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट आपको दिख नहीं रहे हैं, जितना भी दिख रहा है अगर काउंट करोगे तो 550 से 550 स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करता था मेरे ऑफलाइन क्लास में। अब सोचो कि आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो 10,000 रुपया में, ये लोग एक लाख रुपया देके ऐसे करके बैठ के पढ़ाई करते थे, और आपको अभी इस तरह से मिल रहा है। उस टाइम में 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते थे और एक साल में 3,000 बच्चे का नौकरी मिलता था। अभी क्या हुआ, 60,000 बच्चे अभी पूरा देश में है जो मैकेनिकल का नौकरी मांग रहा है, सरकारी नौकरी। उसमें 20,000 इस 2026 में ही वैकेंसी आ जाएगा मतलब। तो मतलब क्या होता है कि 20,000 बच्चे भी सेटल होने जा रहे हैं, और आप अगर इसमें भी नहीं ला पाए तो फिर आप कभी नहीं ला पाएंगे। ये एक्चुअली मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड है, बहुत दिन से चल रहा है। गोल्डन पीरियड मैकेनिकल का बहुत दिन से चल रहा है। तो ये जो मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड है, इधर तो अभी निकाल लो और नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए इधर तो नाउ और नेवर, तो इसलिए इधर तो नाउ नहीं तो नेवर। इसलिए आपको ध्यान रखिए कि आपका जो नाउ होगा, इधर तो नाउ और नहीं तो नेवर, ठीक है। जस्ट ए मिनट। तो इसलिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, हर बच्चे को ही सजेशन दूंगा कि अभी आप निकाल लो तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं किया तो बहुत दिक्कत का बात हो जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। एंड हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपको हमेशा मदद करेगा। जो इंटरव्यू देने जाओगे तब भी मदद करेगा, आपने उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे तब भी मदद करेगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो देंगे तब भी मदद करेगा। तो हमेशा आपको हम गाइड करते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, तभी जाके प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगा। एक्चुअली हमारा इंडिया में एक बहुत बड़ा चीज़ चलता है कि जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं देते हो शिक्षा नहीं हो सकता। इसका कारण है यूट्यूब में तो सब कुछ है, कितना लोग पढ़ ले रहे हैं, कितना सीख जा रहे हैं, वो सिर्फ थोड़ा बहुत सूंघने के लिए होता है, उससे कुछ होता नहीं है। इसका कारण है कि वो जो चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसको करना बहुत ही ज़्यादा एक आपको मोटिवेशन अंदर से चाहिए, और वो मोटिवेशन आता है जब आपको पैसा देना पड़ता है, नहीं तो मोटिवेशन नहीं आएगा। जैसे किताब खुलता है तो किताब हमेशा आपको रिपल्सन करेगा, कभी अट्रैक्शन नहीं करेगा। अब आप बताओ कि कॉलेज में कोई बच्चे क्यों पढ़ेंगे भाई, क्यों पढ़ेंगे? तो वो जो पढ़ेंगे तो उसका जो एट्रैक्शन होता है, वो एट्रैक्शन तभी आएगा बच्चे के साथ, उस किताब का एट्रैक्शन तभी आएगा जब उसने पैसा दिया। तो भाई पैसा दूँ पढ़ना है, क्लियर हो विषय? क्यों? अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके कारण हमने देखो कि फ्री में ज़्यादा मैंने पढ़ाता नहीं हूँ। फ्री में हम गाइडेंस देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आप पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका दम है, अगर आपका बहुत ज़्यादा जुनून है, पढ़ लो। कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं, कितना 1% बच्चे हैं जो मेरे से मटेरियल लेके ही सारे पीएसयू में घुस गया ठीक है, मेरे से मटेरियल लेके ही अभी आईएएस क्वालिफाई कर गया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिला है, बट वो कितना है, 1%। अब 99% का क्या होता है कि वो रिपल्सन होता है किताब से, और वो 99% के अंदर ही आप होंगे। 1% जो तो कहीं भी कर लेता, वो मैं अगर उसको सजेशन नहीं भी देता तब भी कर लेता। मान लो अगर मैं उसको सजेशन नहीं दिया होता तब भी कर लिया होता। तो उसके चक्कर में जो मैंने अगर मान लो उसको सजेशन नहीं दिया होता, मान लो मैंने उसको कुछ नहीं भी दिया होता तब भी वो कर लिया होता। तो ऐसे टाइप का भी कुछ बच्चे होते हैं। और आप अगर चाहते हो कि नहीं, आप क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका दिल का आरमा है, आपका जुनून है, तो इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा एक बैच। उसके बाद क्या मिलेगा, 17 सब्जेक्ट, 17 सब्जेक्ट है, ऐसे आपको 17 सब्जेक्ट का मटेरियल इकट्ठा मिलेगा। एंड उसके बाद आपको जो कुछ भी प्रिपरेशन करना है, जो कुछ भी, जैसे आपका इंटरव्यू गाइडेंस इसरो का प्रिपरेशन करना है, आपने ग्रोक को पूछोगे, आपने जेमिनी को पूछोगे, आप ऐसे पूछोगे, भाई क्यों पूछोगे? आपने सीधा सीधा ये करो, किसको पूछो, सीधा सीधा मेरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका आंसर क्या है। आप थर्मोडायनामिक्स है, उसका दिख जाएगा क्या है, मतलब कैसे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे थर्मोडायनामिक्स का सारे डेफिनेशन है, आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थर्मोडायनामिक्स का क्लास में जाएंगे। एक्चुअली वो अभी नया जो लाइव चल रहा है उसमें पूरा नहीं हुआ, ये हमारा पूरा हो चुका है। तो जैसे अपने थर्मोडायनामिक्स क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें चले जाओ,
आप देखो आपका क्या क्या चीज़ पूछता है, वो सारे यहाँ पे डेफिनेशन से शुरू करके उसके साथ जितना भी धरती पर का क्वेश्चन है वो सारे हमने डिस्कस किया ना। स्टूडेंट के लिए जितना भी धरती में है सारे डिस्कस किया। कैपिलराइज क्या होता है, वो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब आपको एवरीथिंग ऐसे हर लेक्चर के साथ लिखा। और जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे क्लास खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जिसमें क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे उसमें, तो कॉन्टिन्यूएशन क्या था, क्लिक करोगे वहाँ पे खुल जाएगा। तो जैसे मान लो आपको किसी ने जैसे AI से इसमें जेमिनाई है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, किसी भी पूछोगे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। अब उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। फिर अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि ये रिलेवेंट है, उसके बाद हमने क्वेश्चन सारे करके रखा है। तो अगर आपने ऐसे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जामिनर घुमा के भी कुछ देगा तो आप पूछेगा तो आप बता सकते हैं। और नहीं तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ के दिक्कत होता है कि भाई उस वही क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, बट उसके अगर थोड़ा बहुत आसपास का पूछा क्या करोगे, तो उसके लिए हमारा ये सिस्टम काम कर जाएगा। बट उसके लिए चाहिए सब्सक्रिप्शन। 17 सब्जेक्ट है, उतना तो इसरो में भी नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, फिर मिलते हैं। एंड वर्ल्ड इज टू स्मॉल, विशिंग ऑल द बेस्ट। एंड ये ध्यान रखिए कि मैं स्टडी मटेरियल हमेशा प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिर्फ ये नंबर में भेजना है कि सर मुझे इसरो का इंटरव्यू गाइडेंस दे दीजिए। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस मटेरियल इसरो का दे दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।